नमस्कार, आप देख रहे हैं लखीसराय न्यूज में आपके साथ हूं हर्षराज। करीबन 2 महीना पहले 32 घंटा बढ़ैया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन परिचालन बाधित कर दिया गया था। ट्रेन परिचालन इसलिए बाधित कर दिया गया था कि कोविड यानी कोरोना काल से पहले जो बढ़ैया स्टेशन पर ट्रेन का ठहरा हुआ करता था, उसको लेकर, उसी ट्रेन को मांग को लेकर फिर से सुचारू रूप से परिचालन सबका देने के लिए रेल आंदोलन ठप कर दिया गया था। 1 साल पूर्व भी 8 घंटा के लिए ट्रेन परिचालन बाधित कर दिया गया था। इसको लेकर इस दूसरा बार ट्रेन परिचालन बाधित कर दिया गया था। जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद और डीआरएम के आश्वासन के बाद 32 घंटा का आश्वासन जब टूटा, आंदोलन टूटा, इसके बाद जब 2 महीना बीत रहा है तो रेल आंदोलनकारी जो थे, रेल संघर्ष समिति के जो सदस्य थे, वो जाके लखीसराय जिलाधिकारी से मुलाकात किया। मुलाकात में उन्होंने कहा कि जो ट्रेन का आप आश्वासन दिए थे वो ट्रेन का स्टॉपेज नहीं हो रहा है, लेकिन कल एक अधिसूचना रेलवे विभाग से आता है कि 2 ट्रेन का स्टॉपेज दे दिया गया है। लेकिन इन लोगों का 7 ट्रेन का बढ़ैया स्टेशन पर ठहराव का मांग था, लेकिन 2 ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। लेकिन 2 ट्रेन में भी वो भी एक आश्चर्यजनक बात है कि ये था भागलपुर लोकमान्य तिलक का स्टॉपेज का मांग, लेकिन दे दिया गया गुवाहाटी लोकमान्य तिलक का एक्सप्रेस। जनसेवा तो था ही, लेकिन गुवाहाटी और लोकमान्य तिलक गुवाहाटी वाला मात्र सप्ताह में 1 दिन चलता है और भागलपुर वाले सप्ताह में 3 दिन परिचालन होता है। इस बार भी बढ़ैया रेलवे स्टेशन के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, यही ना संजीव जी? एकदम सौतेला व्यवहार हुआ है। संजीव जी के बारे में बता दें कि ये रेल आंदोलनकारी में ये अहम भूमिका रोल निभा रहे थे। ये और मनोरंजन जी, इनके साथ 5 सदस्यीय टीम थे। और संजीव जी जिलाधिकारी से यानी 2 दिन पहले मुलाकात किए हैं, तो क्या आश्वासन दिया गया संजीव जी? देखिए, जैसे जैसे 60 दिनों का जो समय दिया गया था, जैसे जैसे नज़दीक आता गया वैसे वैसे बेचैनियाँ बढ़ते गई थी। और 16 जून को डीआरएम साहब फ़ोन किए थे हमको कि सर कौन, मतलब क्रमबद्ध तरीके से था, इसी क्रम में उन्होंने कहा था कौन 2 ट्रेन जो सबसे पहला मिलना चाहिए, तो हमने जनसेवा और भागलपुर दादर बोला था। लेकिन इसके साथ बोला था कि भागलपुर दादर के साथ साथ 3 दिन ये चलता है, 1 दिन गुवाहाटी दादर चलता है, दोनों एक ही ट्रेन है, इसलिए ये 2 ट्रेन मान के एक जनसेवा और भागलपुर दादर और गुवाहाटी दिया जाए। 16 जून को बात हुआ था और 17 जून को लखीसराय में अग्निवीर के विरोध में जो जला दिया गया था, उसके बाद मामला सीधे रेलवे अपनी व्यस्तता के कारण फिर न संपर्क हो पाया और उसके बाद जो क्रमबद्ध तरीका था वो समाप्त हो गया। उसके बाद जब 10 दिन बचा, उसके बाद हम सब में बेचैनियाँ बढ़ी और हम डीएम साहब के पास अपना लेटर लेके गए और हर विभाग, रेल से संबंधित हर विभाग को हमने लेटर दिया कि अगर हमको 23 दिन के अंदर, 23 तारीख के अंदर अगर हमको नहीं मिलती है जितना मांग है, वो भी लिखित मांग है, ये नहीं कि सो मौखिक है सो नहीं, तो नहीं मिलती है तो भाई तब तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगा। तो हम भी अब यही करेंगे कि आप हमारे साथ किए हैं मुजरिम जैसा व्यवहार, तो हम भी अब बिना सूचना के हम आपके किसी भी वक्त हम आंदोलन में जा सकते हैं। जिसका प्रभाव है कि एक तरफ हमको नोटिफिकेशन मिलता है, सभा गाड़ी रखिए, उसको एक जनसेवा है और सप्ताह में 1 दिन का दादर गुवाहाटी है, तो इससे ज़्यादा नाराज़गी है। इससे तो लगता है कि हमारे साथ छल किया गया है। अगर भागलपुर दादर दिया जाता तो मन में शांति मिलती कि चलो 2 ट्रेन मिला है, लेकिन जानबूझ के दादर के 1 दिन वाला ट्रेन दे के हमको खिजलाने का काम किया है और इसका जवाब हम ठीक से देंगे, निश्चित रूप से इनका जवाब हम ठीक से देंगे। क्या लगता है, फिर से बड़ा आंदोलन का रूप बढ़ैया रेलवे स्टेशन पर दिया जाएगा? निश्चित रूप से मांग पूरा नहीं होगा, आंदोलन बड़ा होगा और तरीका भी बड़ा होगा और अलग ढंग का होगा। ये चलेंगे डाल तो हम चलेंगे पात,
क्योंकि नोटिफिकेशन मिला है, 6 को मजिस्ट्रेट लगा दिया गया है कि बड़हिया स्टेशन को सुरक्षित रखें। खूब बड़हिया स्टेशन को सुरक्षित रखिए। हमारा मैदान खाली है, सिर्फ बड़हिया स्टेशन नहीं, हम कहीं जाके हम आंदोलन कर लेंगे। आपको है कि शुद्ध हम सीधे सिर्फ पटरी पर बैठे तो कहीं भी पटरी पर बैठ सकते हैं। डुमरी है, गंगासराय है, हम अपना क्षेत्र है, कहीं भी हम बैठ लेंगे, कहीं भी आंदोलन कर लेंगे। लेकिन ये आंदोलन जिस दिन बैठ गए उस दिन कोई वार्ता नहीं। जो भी वार्ता करने आवेंगे वो अपने जेब में सारा ट्रेन का स्टॉपेज लेके आते हैं तो ठीक है, वरना उधरे से दूरिये से भगा दिया जाएगा उनको। अब कोई समझौता नहीं। एक गार्जियन के रूप में डीएम साहब को मानते हैं। डीएम साहब आप भी डीएम साहब से पूछिए कि आगे क्या है। जिसे हमारा समय समाप्त हो गया, इसलिए हम तो अब संपर्क करेंगे नहीं रेलवे से। डीएम साहब हमारे बीच के वार्ता के वो गार्जियन के रूप में थे, उनसे पूछा जाए कि आगे रेल विभाग आपको क्या आश्वासन दिया। काहे कि हमको कल डीएम साहब से बात हुआ था तो डीएम साहब कहे कि इससे पहले जो स्टॉपेज है वो ले लीजिए, शेष का आगे भी होगा, आप धैर्य रखिए। लेकिन आप सब मीडिया पक्ष से जब बात करेंगे उसको हम प्रशासनिक मानेंगे। अगर डीएम साहब ऐसा करते हैं कि नहीं आगे भी आपका ट्रेन रुक सकता है तो सोचेंगे। और श्रावणी मेला है, श्रावणी मेला में हम शिव भक्त को तो हम तंग कर नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे मौका मिलेगा हम छोड़ेंगे नहीं। रेल के जिस प्रकार बदतमीजी किया है हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब आप जब आप कोई बड़ा कदम उठाते हैं या बड़ा आंदोलन का रूप देते हैं, 32 घंटा हो या फिर 8 घंटा हो, वार्ता पर आप अनशन तोड़ देते हैं, आश्वासन पर अनशन तोड़ देते हैं, उस समय तो कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है, लेकिन अनशन तोड़ देते हैं। अब आगे क्या है? 2 बार तो आपके साथ छल हो चुका है, लेकिन हालांकि 2 ट्रेन का स्टॉपेज मिल गया है। 7 में से 3 ट्रेन का 7 से 3 ट्रेन का स्टॉपेज मिल गया है, शेष बचा हुआ है। शेष के लिए क्या लगता है, रेलवे आपके साथ कदम मिलाए? रेलवे कदम मिलाए नहीं मिले, रेलवे तो हमको तरीका समझा दिया है। सबसे पहले 6 अनशनकारी, जिसमें सेना के जवान भी थे, 6 अनशनकारी बैठे, अहिंसावादी तरीके से आंदोलन किया। 6 दिन तक पूछने नहीं आया कोई। डीएम साहब आए, किसी तरह अनशन टूटा, लेकिन जू न रहेगा रेलवे के कान पर। उसके बाद हमने आंदोलन किया और बृहत रूप से किया और 8 घंटा ट्रेन रोका। 8 घंटा ट्रेन रोका और उस समय सिर्फ वार्ता हुआ और वार्ता में 5 ट्रेन गछा गया और 5 ट्रेन मिला। इसलिए जो अगला हुआ लिखित रूप में तो हमको विश्वास करना पड़ा, क्योंकि 5 ट्रेन बोल के गया था वार्ता में और 5 ट्रेन मिला। तो इसी सोच के हम इस में भी वार्ता और लिखित रूप से हुआ, इसलिए विश्वास करके तोड़ दिए। ऐसे समझने हमको नहीं आता है, उसमें लिखा हुआ रिव्यू। बहुत लड़का जब हम तोड़ रहे थे, आंदोलन को समाप्त कर रहे थे, तो बहुत से लड़का का ये आवाज़ था कि रिव्यू का मतलब समझिए। समझ तो सब कुछ रहे थे, लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि सब अस्थायी